क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन नंबर ए फरवरी 1917, बी नवंबर 1917, सी अप्रैल 1917 और डी जुलाई 1907। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदू चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन हो गए। हाँ, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिनियम में पारित किया गया? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो अक्टूबर 1920 ईस्वी में सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संघ सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1925 ईस्वी में, है ना, के.बी. हेडगेवार। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों की वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्यम वर्ग। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो प्राचीन काल में रेशम मार्ग के द्वारा एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। क्वेश्चन नंबर 8, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली हुई? तो आर्थिक संकट के कारण यूरोप में फ्रांसीसी नाजीवाद शासन, ऑप्शन नंबर सी, पारित हुई। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी। किसी ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महामंत्र दे हैं, सबसे बड़ा तोहफा है? ऑप्शन नंबर बी मार्टिन लूथर किंग ने। गोरे तथा काले की भेदभाव की आवाज़ इन्होंने ही उठाई थी। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि जो है वो उत्तराखंड में प्रचलित है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा होती है। वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में संरक्षित किया गया है। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी 400 करोड़ हेक्टेयर में। 1 टन इस्पात बनाने के लिए मैंगनीज का कितना उपयोग किया जाता है? 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो कोयला का सर्वोत्तम प्रकार है एंथ्रासाइट्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उपभोग है? तो चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उपभोग है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय अंतर्देशीय है ना जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी ए। ऑप्शन नंबर ए। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट जो है धात्विक खनिज है। 2001 में जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? 2001 में जनगणना के अनुसार वो थी 10.5। ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी नहीं थे? जेड गुड्डी। ऑप्शन नंबर डी, है ना, ये लोकतंत्र के विरोधी नहीं थे। सांप्रदायिक राजनीति के किस धारणा पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए एक दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है ना। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका जो है संघ सरकार का उदाहरण है। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है 1960 के दशक में, बी है 1970 के दशक से, सी है 1980 के दशक से और डी है 1990 के दशक से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1970 के दशक से। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है वो बहु लाल गुना के नेतृत्व में किया गया था पेड़ को बचाने के लिए।
ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है वो आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देशों में पड़ी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ग्रेट ब्रिटेन। गठबंधन की सरकार बनाने का महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो बहुदलीय व्यवस्था रहती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक है ना जनशक्ति पार्टी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। निम्नलिखित में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत देश जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें से किसे बिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। शेयर बाजार की नियामक संस्था है, तो SEBI शेयर बाजार की नियामक संस्था है। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो इनमें से जो है ना कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हो जाएगा व्यावसायिक बैंक, सी। मुंबई के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई का वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। सॉरी, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा एक बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक जो है वो बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक के मुख्य अंग कितने होते हैं? वैश्विक के है ना मुख्य अंग, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि वैश्विक के मुख्य अंग जो है ना वो होते हैं 5 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1986 में। सर्वभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो सर्वभूषण को परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हॉलमार्क का होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण यहाँ पर पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा नदियों की तली में अवसाद का जमाव। ऑप्शन नंबर सी। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, आयताकार होनी चाहिए, है ना, आयताकार। फिर हमारा 40 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।